सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं के बसंत पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से पाठ 13 कविता एक तिनका को लेकर उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं कविता एक तिनका है और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। विद्यार्थियों, कविता पढ़ने से पूर्व हम कवि परिचय पर प्रकाश डालते हैं। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 ईस्वी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पारिजात आदि। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं काव्य के विषय हैं लोक मंगल, सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण एवं करुणा। ये खड़ी बोली, ब्रज भाषा, संस्कृत तथा उर्दू का प्रयोग करते थे। विद्यार्थियों, कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं जिनका शब्दार्थ मैं पढ़कर बता रही हूँ। ऐंठ मतलब अकड़, तिनका यानी घास का छोटा सा टुकड़ा, बेचैन व्याकुल, दुखना कष्ट महसूस होना, दबे पांव यानी चुपचाप, ढब से यानी ढंग से, समझ का अर्थ है बुद्धि। विद्यार्थियों, ये कविता है एक तिनका। मैं इसका आदर्श गायन करती हूँ या आदर्श वाचन करती हूँ। इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने कपड़े की लोग लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बच्चों, मैं प्रस्तुत कविता का सार बताने जा रही हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। वो इस प्रकार है। कवि एक दिन घमंड से भरा हुआ मुंडेर पर खड़ा था। अचानक एक तिनका कवि की आंख में जा पड़ा। वह बेचैन हो उठा, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। लोग कपड़े की मूठ बनाकर आंख को सेकने लगे। सारी ऐंठ जाती रही। जब तिनका किसी उपाय से निकला, तब कवि को समझ आया कि उसकी ऐंठ को सबक सिखाने के लिए एक तिनका ही काफी है। इससे व्यक्ति को अहंकारी न बनने की यानी घमंडी न बनने की प्रेरणा या सीख मिलती है। व्यक्ति को स्वयं को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है। एक तुच्छ प्रतीत होने वाला तिनका भी हमें परेशान कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, कविता का मूल भाव इस प्रकार है। मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य का स्वयं का ही नुकसान होता है और एक तुच्छ सा तिनका भी अर्थात छोटी सी वस्तु भी उसका घमंड तोड़ सकती है। बच्चों, यहाँ पर कुछ बोधात्मक प्रश्न मैं बता रही हूँ। प्रश्न है, कवि कहाँ किस मन स्थिति में खड़ा था? तो उत्तर है, कवि घमंड से भरा छत की मुंडेर पर खड़ा था। अचानक क्या हुआ? अचानक एक तिनका उड़कर कवि की आंख में पड़ गया। तीसरा प्रश्न है, तिनके ने कवि की हालत क्या कर दी? तिनके ने कवि को बेचैन कर दिया, उसकी आंखें दुखने लगी। चौथा प्रश्न है, तिनका कैसे निकला?
उत्तर है कपड़े की मूठ आंख पर लगाई जाने के बाद तिनका निकला। और पांचवा व आखिरी प्रश्न है, कवि को क्या बात समझ में आ गई? कवि को आदमी को परेशान करने के लिए एक तिनका ही काफी है, अतः उसे किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया। बच्चों, प्रस्तुत कविता से हमें यह सीख मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तिनका भी घमंड तोड़ने के लिए बहुत होता है। पैरों के नीचे पड़े हुए तिनके की भी निंदा नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब वह उड़कर आंख में पड़ता है तो बहुत कष्ट देता है। बच्चों, इससे जो आपको शिक्षा मिलती है वो अपने भावी जीवन में जरूर उपयोग में लाएं और सही ढंग से उपयोग करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।